ऐसा कहा जाता है कि अपनी बुद्धि के बल पर दुनिया की हर चीज जीती जा सकती है, फिर चाहे वो किसी का भरोसा हो या कुछ और। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर बड़े बड़े युद्ध को चुटकियों में जीता गया है। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो चाणक्य एक कुशाग्र बुद्धि और विद्वान व्यक्ति थे। अपनी इसी कुशाग्र बुद्धि के चलते उन्होंने एक आम बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया था। इस उदाहरण से पता चलता है कि अपनी कुशाग्र बुद्धि और तेज तर्रार दिमाग के बल पर कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है। अगर हम आज के समय की बात करें तो आज के समय का चाणक्य और इंडियन जेम्स बॉन्ड भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को कहा जाता है। अजीत डोवाल, जिन्होंने न सिर्फ बहुत सारे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया था, बल्कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश को मुश्किल सिचुएशन से बाहर भी निकाला था। दोस्तों, मैं हूं जीत जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा एक नया एपिसोड द इंडियन जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल। आज के वीडियो में हम भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोवाल की पूरी लाइफ को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे अजीत डोवाल ने अपनी कुशाग्र बुद्धि और तेज तर्रार दिमाग से भारत को कई बार मुश्किलों से बाहर निकाला, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान से रिहा करवाना। आगे हम देखेंगे कि कैसे अजीत डोवाल ने कई खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया। अजीत डोवाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल परिवार में हुआ। ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले अजीत डोवाल अपने पिता मेजर डीएन डोवाल, जो कि भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, उनसे काफी प्रभावित थे। अजीत डोवाल की मां उनके लिए हमेशा से एक इंस्पिरेशन रही है, जिन्होंने उन्हें हमेशा देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। उनके परिवार का ताल्लुक भारतीय सेना में होने के कारण काफी जगहों पर उनके पिता का ट्रांसफर होता रहा, जिससे इन्हें काफी एक्सपोजर मिला, जो आगे चलकर एक एजेंट के रूप में उन्हें काफी काम आया। अजीत डोवाल यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईपीएस बनना चाहते थे, यानी उन्हें जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर काम करने का शौक था। अगर वो चाहते तो आईएएस बनकर आराम की जिंदगी भी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति को चुना और एज ए आईपीएस ज्वाइन किया। साल 1968 में डोवाल केरल कैडर में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। जिन जिन विभागों में उन्होंने काम किया, वहां के साथी उन्हें एक हार्ड वर्किंग और अपने काम के प्रति पैशनेट इंसान के रूप में आज भी याद करते हैं। आईपीएस में शामिल होने के बाद अपने 37 साल के कैरियर में सिर्फ 7 साल पुलिस में काम किया था। बाकी टाइम रॉ, आईबी और बाकी डिपार्टमेंट में काम किया था। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने के दौरान उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए सिर्फ 7 साल बाद ही उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में बड़ी पोस्ट पर काम करने का मौका मिला। अजीत डोवाल का पुलिस और इंटेलिजेंस कैरियर काफी रोमांचक रहा था। अपने कैरियर में उन्होंने कई बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने केरल कैडर में कोट्टयम जिले के एसपी के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। उस समय के गृह मंत्री के करुणाकरण ने केरल के थलासरी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अजीत डोवाल को नियुक्त किया था। उस समय उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ 3 साल का ही अनुभव था। दरअसल यह बात 28 दिसंबर 1971 की है, जब केरल के कुन्नूर जिले में दंगे भड़क गए थे, जहां पर आरएसएस पर मुसलमानों और मस्जिदों पर निशाना बनाने का आरोप लगाया गया था। थलासरी पहुंचने के बाद उन्हें इन दंगों को शांत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। थलासरी पहुंचते ही उन्होंने दंगाइयों से लूटी हुई प्रॉपर्टी को वापस जब्त किया और दंगाइयों को दुनिया के सामने लेकर आए। इसी के साथ सिर्फ 5 से 6 दिनों में ही पूरे दंगों को खत्म कर दिया और सिचुएशन को नॉर्मल कर दिया। थलासरी में 5 महीने काम करने के बाद अजीत डोवाल ने सेंट्रल सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया था और यहीं से अजीत डोवाल के कैरियर में इंडियन जेम्स बॉन्ड बनने की शुरुआत हुई। अब अगर हम उनके इंटेलिजेंस कैरियर की बात करें तो कुछ ऐसे आर्मी और स्पाइस ऑपरेशन थे जिन्हें उन्होंने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया था। उनके इंटेलिजेंस कैरियर के सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक मिशन में सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिजोरम में शांति बहाल करने की। मिजो नेशनल फ्रंट विद्रोह के दौरान डोवाल ने 7 कमांडरों में से 6 कमांडरों पर जीत हासिल की, जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित राज्य स्थापित करना था। दरअसल 1972 में नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य एक स्वतंत्र देश बनने की मांग कर रहे थे और इसी के चलते मिजोरम में लाल डेंगा का खौफ बढ़ रहा था और वो दिन ब दिन ताकतवर हो रहा था। लाल डेंगा मिजोरम में दिल्ली के पैरेलल सरकार चला रहा था। इधर दिल्ली में आईबी की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें यह निर्णय ले रहा था कि कौन जाएगा मिजोरम जो इस लाल डेंगा को खत्म कर सके। तभी उसमें अजीत डोवाल को चुना गया था और अजीत डोवाल मिजोरम चले गए। वहां जाकर डोवाल लाल डेंगा के अंदर तक घुस गए और उनकी समस्या को समझा। डोवाल ने देखा कि लाल डेंगा के साथ 60 कमांडर थे जो लाल डेंगा की पूरी ताकत थे।
डोवाल ने अपनी बुद्धि के बल पर उन कमांडरों से दोस्ती करना शुरू कर दी और दोस्ती भी इतनी गहरी कि वो लोग शाम को दावत पर भी आने लगे थे। डोवाल ने उन कमांडरों को कहा कि मैं तुमको पूरी ताकत दिलवाता हूं, भारत सरकार में मेरी चलती है। बस फिर क्या था, उन 7 में से 6 कमांडरों को डोवाल ने अपनी तरफ कर लिया और लाल डेंगा पूरी तरह कमजोर पड़ गया। उसके बाद लाल डेंगा को भी अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें स्पेशल स्टेट का दर्जा और धन की व्यवस्था करवाता हूं, लेकिन उसके बदले यह विद्रोह खत्म करना होगा। इसके बाद मिजोरम में विद्रोह पूरी तरह खत्म हो गया। अगर हम उनके क्रिमिनल साइकोलॉजी की बात करें तो ये फ्यूचर के कई महीनों को एक ही दिन में भांप लेते थे और उसके अकॉर्डिंग प्लान तैयार करते थे। मिजोरम को पूरी तरह कंट्रोल करने के बाद उन्हें सिक्किम भेजा गया। दरअसल सिक्किम उस समय भारत में मिला नहीं था। वहां के राजा ने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली थी जो असलियत में एक CIA की एजेंट थी और अब वो लड़की सिक्किम में सरकार चलाने लगी थी। अब ऐसे में भारत सरकार को टेंशन हो गई थी कि कहीं अमेरिका उस एजेंट के जरिए सिक्किम पर कब्जा तो नहीं करना चाहता है और कहीं इसी के चलते चाइना का कंट्रोल वहां ज्यादा ना बढ़ जाए। ऐसे में एक सीक्रेट मिशन के तहत डोवाल को वहां भेजा गया था। डोवाल ने वहां जाकर वहां की पॉलिटिकल पार्टी सिक्किम कांग्रेस लीग से दोस्ती कर ली और सभी लोगों को राजा के खिलाफ भड़का दिया। आगे चलकर उन्होंने वहां रेफरेंडम भी पास करवा दिया और भारत के पक्ष में वोट डालने पर सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इधर सिक्किम के राजा ने हमला करने का प्लान बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहां सेना भेजकर राजा को बंधक बना दिया और सिक्किम को पूरी तरह भारत में मिला दिया था। तो दोस्तों, ये थे अजीत डोवाल, जिन्होंने कई मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें सबसे पहले केरल के दंगे, फिर मिजोरम का विद्रोह, उसके बाद सिक्किम को जीता। इतना ही नहीं, इसके अगले भाग में हम इनके और भी ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, जिनमें ऑपरेशन थंडरबोल्ट, फिर कश्मीर, पाकिस्तान, काबुल और बाद में इराक से नर्सेस को बाहर निकाला। इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक और अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान से छुड़वाया, जिसके बारे में अगले भाग में जानेंगे। तो दोस्तों, द इंडियन जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल के लिए एक लाइक तो बनता है, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।